हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड की थी। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है, दैट मीन्स पार्ट 2। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 में सैनिक स्कूल के पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस कराए थे कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन में लास्ट 7 ईयर्स के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 6 में आए हुए हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने पेड बैच के बारे में बताना चाहता हूं। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6, 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो पेड बैच ले सकते हैं, ऑनलाइन पेड बैच। इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको कुछ डिटेल्स मैं भी बता देता हूँ कि ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। दूसरी चीज ये है कि टोटल फी जो है वो 18,000 है। आप इस फी को इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिया है और ये 2 क्वेश्चन हैं 2024 आरएमएस में आए हुए। सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन आए थे आरएमएस में 2024 में, तो वो दोनों क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखकर लगता है कि पहले इसका मल्टीप्लाई करो प्लस इसका मल्टीप्लाई करो प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए 1925 यहां भी है, 1925 यहां भी है, 1925 यहां भी है। आप इस 1925 को कॉमन निकालिए। हम कॉमन कब निकालते हैं, कब निकाल सकते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये 3 चीजें आप देख रहे हो इंटू में है, बीच में प्लस है, तो आप ऐसी सिचुएशन में कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन का मतलब जो नंबर सब में हो। तो 1925 अगर हमने सबसे कॉमन निकाल लिया तो फिर बचेगा क्या, इधर बचेगा 383 प्लस इधर बचेगा 413, इधर बचेगा 204। फिर उसके बाद 1925 मल्टीप्लाई, आपको इसे इसे जोड़ना है। जोड़ देते हैं। देखो 4 3 7 3 10, तो 0 लिख लिया, 1 कैरी है, 1 कैरी है और 1 0 1 1 1 2 2 8 10 10 का फिर 0 लिखा, 1 कैरी, तो 2 1 3 3 4 7 7 3 10। आप देख रहे हो, अब तो ये एकदम इजी क्वेश्चन बन चुका है। क्यों इजी बन चुका है? जब भी कोई नंबर का मल्टीप्लाई करना हो और वो 1 के साथ 0 वाला हो तो बहुत आसान होता है। 1925 का इंटू करो 1 में, तो 1925 आ गया, 3 0 लगे हैं, लगा दो आप, हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इसे पहले नॉर्मल बदल लेते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे और जोड़ेंगे। 10 5 50, 50 में 3 जोड़ा, 53/10 माइनस अपॉन में 15 है, लिख दो पहले से ही। 15 3 45, 45 में 7 जोड़ा, 52। ठीक, हमें करना क्या है, एलसीएम ही तो लेना है। 15 और 10 के एलसीएम लेंगे 30 आएगा। नीचे वाले से इसको डिवाइड करा, 3 आया, 3 का इंटू ऊपर करो, 3 3 9, 3 5 15 माइनस इससे इसको डिवाइड करा, 2 आया, 2 का इंटू ऊपर करो, 104 माइनस करना है 49/30। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालो। देखो यहां 30 है, जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में उसे लिख दो आप। 30 से हम 49 को कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, बस 1 टाइम। तो जितनी बार जाता है 30 बन जा 30, यहां लिख दिया हमने, ठीक है, 30 बन जा 30, और फिर बचा कितना 19। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। 30 से आप डिवाइड करिए किसको, 49 को, 30 बन जा 30, 19 बचा। डिनोमिनेटर में जो होता है वही लिख दो, क्वोशिएंट में जो होता है वो यहां लिख दो, रिमाइंडर में जो होता है ऊपर लिख दो। तो 2024 के हो गए 2 क्वेश्चन। अब करेंगे 2023 देन 2022। इस तरीके से हम करने वाले हैं, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माइनस, फिर मिडल ब्रैकेट 3 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 5 माइनस 7। ये किस में आया हुआ है? RMS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद चलो इसको सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है ना, सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए मैं क्या बोलता हूं वी बॉड मास फॉलो करना होता है हमें सिंप्लीफिकेशन में। आप देखो सबसे पहले वी बॉड मास एक सीक्वेंस है ना वी बॉड मास का, वी बी ओ डी एम ए एस, माइनस प्लस इंटू डिवाइड ऑफ ब्रैकेट्स और ये विनकुलम जिसे बाहर भी बोलते हैं। हमें ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में सॉल्व करना होता है ठीक। तो हमें यहां पर ये दिख रहा है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, और छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या है? 2 माइनस 3 करते हैं, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1 आएगा। और हमें ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक माइनस इसका है और एक माइनस इसका, 2 माइनस अगल बगल विदाउट ब्रैकेट नहीं रख सकते। +5 -7। फिर उसके बाद देखिए -3, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +1 +5 -7। फिर उसके बाद देखिए ये माइनस है, अभी सॉल्व हो जाएगा। देखो 3 + 1, देखो हर नंबर के पहले उसका साइन होता है, 3 के पहले कोई नहीं है मतलब प्लस का नंबर है। याद रखना किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा उसको प्लस का मानो, और माइनस का होता है तो लगा होता है। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 में 7 गया 2, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो तो और छोटा है, 16 / 4 / 4। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो सैनिक स्कूल के कंपैरिजन ज्यादा इजी है। देखो ना आप क्वेश्चंस ये भी 23 का है, RMS 2023। देखो नेक्स्ट, इससे इसको डिवाइड करेंगे हम पहले। देखो सबसे पहले हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है, देख लो आप विनकुलम के बाद ब्रैकेट। तो इससे इसको डिवाइड किया कितना आया? 4 आया। फिर डिवाइड बाई 4, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आया? 1 आया, खत्म हो गया। ठीक, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। एक और क्वेश्चन है यहीं पर ले लेते हैं, 0 / 27523। ये किस में आया था? ये भी RMS 2023 में आया। देखो एक चीज समझाता हूं, यहां पर थोड़ा जरूरी बातें हैं। 0/1 जब होता है तो 1 से अगर 0 को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 1 0 × 0। लेकिन अगर 1/0 होता है, देखो मेरी बात समझना, 0/1 होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 होगा तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। समझ रहे हैं क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा? वी कैन सी। हम 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 1 × 0। देखो देखो मैं समझाता हूं, 0 से हमने 1 को डिवाइड करना शुरू किया, 0 1 × 0, फिर 1 बचा, फिर 0 1 × 0, फिर 1 बचा, फिर 0 1 × 0, फिर 1 बचा। समझ रहे हो? ये खत्म ही नहीं होने वाला, इसलिए इनफाइनाइट। और एक और चीज, 1 से अगर 0 को डिवाइड करते हैं वो भी देख लो। 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं 0 को तो 1 0 × 0, मतलब समझ रहे हो? इसको हम 0 लिख सकते हैं लेकिन इसको इनफाइनाइट लिखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से 0/1 है तो भी 0, 0/ कोई भी नंबर हो तो भी आंसर 0। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट,
यहां ऐसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, कुछ 2022 के करते हैं। 4 - 1 + 5 × 6 डिवाइड बाई 2 -1। ये किस में आया हुआ है? RMS 2022। एक और ले लेते हैं, सेवनटीन इंटू 2/3 ब्रैकेट में है इक्वल 17 इंटू a + a। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये किस में आया है? ये भी RMS 2022 में आया हुआ है। देखो यहां पर हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवाइड सॉल्व करना है। तो 4 - 1 प्लस, अब समझो मेरी एक बात, इससे इसको डिवाइड करा 3 आया, डिवाइड के ठीक बाद इंटू ही तो करना है, तो डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई भी कर दिया -1। फिर उसके बाद ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 4 और 15 19, -1 - 1 -2, आंसर इज 17। इसको देखो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें a की वैल्यू निकालनी है। इट्स अ a इक्वल क्या है? क्वेश्चन मार्क है। देखो करना क्या होता है, 17 इंटू 2/3 है, 17 इंटू a और a को जोड़ेंगे तो 2a आ जाएगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं समझिएगा मेरी बात। हम चाहें तो इक्वल है, इधर भी इंटू इधर भी इंटू, सेम सेम नंबर ऐसे ही कट जाते हैं, ये 2 2 कट जाता है। अब कटा कैसे? 17 बन जा, 17 बन जा, 2 बन जा, 2 बन जा, तो बचा क्या? 1/3 आपका आंसर आ गया, a की वैल्यू। लेकिन कई बच्चों को अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। 17 इंटू 2/3 था इक्वल 17 इंटू 2a था, ठीक। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को इधर भेज देंगे। देखो 17 इंटू 2/3 पहले से था, हम क्या करेंगे 17 और 2 को नीचे भेज देंगे। अब काट दो, 2 से 2 आएगा 1/3। ओके, तो ये 2022 का हुआ। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1/9 इंटू, सॉरी इट्स नॉट इंटू, इट्स प्लस 1/9 प्लस 1/9 इंटू 1/9, फिर प्लस 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज मतलब पहली चीज है ना। देखो सबसे पहले इंटू करना है, तो 1/9 प्लस 1/81, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, और इसका मल्टीप्लाई क्योंकि इंटू है, प्लस 1/81 प्लस 1/9। कोई भी प्लस या माइनस अगर फ्रैक्शन में है तो वो एलसीएम से सॉल्व होता है। नीचे के सभी डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 81। इससे इसको डिवाइड किया 9 आया, 9 का इंटू 1 में 9। इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 का इंटू 1 में 1। इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 का इंटू 1 में किया 1। इससे इसको डिवाइड किया 9 आया, 9 का इंटू 1 में किया 9।
20/80 माइनस द आंसर। ओके, ये किस में आया था? RMS 2020 में आया हुआ है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एक छोटा सा है, 8 + 8 डिवाइड बाई 2 + 2, ये किस में आया हुआ है? RMS 2020 में ये भी आया है। देखिए, सबसे पहला काम क्या है? डिवाइड करना। तो 8 + 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया? 4 + 2, 14 आंसर हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10, ये किस में आया हुआ है? ये भी RMS 2020 में आया हुआ है। अब देखो करना क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, ठीक है, और सैनिक में भी, ये भी। देखो फ्रॉम, देखो सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस करना, लेकिन फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है -4 को किस चीज से करना है? -10 से। मतलब फ्रॉम वाले माइनस में क्या करते हैं? बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं और पहले वाला नंबर बाद में। अब समझिएगा, -10 से माइनस करना है तो -10 लिख दिया, फिर सब देखो -10 लिखा, सब्ट्रैक्ट के लिए क्या आया? माइनस आया। करना किसको माइनस है? इसको करना है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, अगल बगल 2 माइनस ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ता है। फिर -10, ये ऐसी सिचुएशन में माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं 4, फिर उसके बाद -6। तो ये 2020 के कुछ क्वेश्चन हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू 2022 का एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसका लेवल भी थोड़ा सा ऊपर है। चलो देखते हैं उसको। चलो, चलो देखते हैं। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन, 2a - 3b - a - 2c - 3b + 4c - 3 a - b - 2c, ये कब आया है? ये आया है RMS 2022 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट अच्छा है। मुझे लगता है अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, आई थिंक सबसे अच्छा। देखो देखो नॉर्मली सिंप्लीफिकेशंस में आपको ऐसे अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बुक्स वगैरह में भी बहुत कम है। इसको हम लोग अलजेब्रा का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट मैंने अब ले लिया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो, इसी बहाने आप थोड़ा सा सीखोगे। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहला काम हमारा पता है क्या है? इतना सॉल्व करना है। देखो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इस 3 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर और ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन होता है। एक और चीज, जहां पर खाली ए लिखा है उसका मतलब 1a होता है, जहां पर खाली बी लिखा है 1b। याद रखिएगा, हर अल्फाबेट के पहले 1 मानते हैं। ठीक, ये हो गया। तो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं बताता हूं। 2a - 3b माइनस, देखो a, याद रखना जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इस माइनस को छुपा लो, छुपा लिया।
लेकिन अंदर की वैल्यूज जो भी हैं उनका साइन पलटाओ। माइनस देख लिया हमने, इस माइनस को छुपा लो, अंदर की वैल्यूज का साइन पलटाओ। 2c आपको किसका दिख रहा है? प्लस का। 2c के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का। साइन उल्टा कर दो, -2c। ये 3b दिख रहा माइनस का, +3b। ये करना होता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है। फिर +4c। अब मेरी बात समझना, ब्रैकेट के बाहर नंबर भी है और माइनस भी है, साइन भी पलटाना पड़ेगा और इंटू भी करना पड़ेगा। 3 का इंटू ए में किया 3a, लेकिन ये प्लस का a है ना, तो माइनस का हो जाएगा 3a। 3 का इंटू b में करेंगे 3b, ये माइनस का है ना, तो प्लस का हो जाएगा 3b। 3 का इंटू करेंगे 2c में, तो 3 2 जा 6, 6c, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 6c। एक चीज आपने समझी होगी कि ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो मल्टीप्लाई करो और माइनस है तो साइन पलटाओ। उसके बाद 2a, एक बार देख ले कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? हो रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी हम सॉल्व नहीं करते। देखो 2a माइनस क्या करूंगा, 3b है, 3b है। अभी ये सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व कैसे होंगे मालूम? यहां a है, यहां a है, यहां b है, यहां b है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, मैं अंदर सबके साइन पलटा देता हूं। ये a प्लस का है, माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस का 2c, ये प्लस का है, ये माइनस का 3b, माइनस का 4c, प्लस का 3a, माइनस का 3b, माइनस का 6c। ठीक, मैं फिर से ब्रैकेट देखो, जितनी बार ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट हटाना है तो अंदर के साइन पलटाओ। फिर से 2a, इस माइनस माइनस है, छुपा लो, सबके साइन पलटा दो। ये 3b प्लस का है, -3b, प्लस a, -2c, प्लस 3b, प्लस 4c, -3a, प्लस 3b, प्लस 6c। चलो बिल्कुल सही। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो सॉल्व कैसे होता है, अगर मैं यहां पर लिख दूं 2a प्लस 3b, ये सॉल्व नहीं हो सकता। कारण है, a सॉल्व होता है a से, b से नहीं, b सॉल्व होता है b से a से नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको a लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता 2a प्लस 3a, जब a सेम है तो जुड़ जाता, पाएगा। इट इज क्लियर। अब देखो ये -3b और ये +3b, 0 बना देंगे ना, -3 + 3 0। ठीक, फिर और देखते हैं, देखो समझिएगा मेरी बात। ये 2a और ये 1a, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2a + 1a तो 3a हुआ, 3a - 3a 0 हो गया। मतलब ये 2a 1a 3a, 3a - 3a 0, खत्म हो गया, हटा दो। बचा क्या? समझिएगा, ये c बचा, तो -2c + 4c + 6c। देखो 6 प्लस का है, 4 10 का है, मतलब प्लस का है, तो 6 4 10 हुआ, cc 6 4 10, 10 में से 2 गया 8c। फिर b की बात करें, b अभी और बचा है, c खत्म हो गया। हाँ, b 8c + 3b आंसर है। ओके, तो बहुत ज्यादा भी नहीं था, ओके, थोड़ा सा ही था। चलो अगला देखते हैं। देन फिर करना है हमें 2017 का एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको हटा दूं। अच्छा क्वेश्चन है।
चलो नेक्स्ट 2017 में एक क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है 22 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 3। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये आया है RMS 2017 में। फिर उसके बाद एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन 3/5 इंटू 15 माइनस 2/5 इंटू 10 माइनस 25 डिवाइड बाई 5। ओके, चलो तो देखते हैं। ओके, देखते हैं। 1 मिनट में आया बच्चों। देखिए हम क्या करने वाले हैं 15 माइनस 8 माइनस 3। समझिएगा, अगर खाली 15 माइनस 8 माइनस 3 होता तो हम पता है क्या करते, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 3 गया 4, या फिर करते 15 माइनस 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 प्लस मार्किंग माइनस की, आ जाता 4। लेकिन इस बार का मतलब समझते हो क्या है, ये हो गया। अब अगर मैं दोबारा लिख लूं 15 माइनस 8 माइनस 3 बार, इसका मतलब ये है कि 8 माइनस 3 मैं पहले सॉल्व करूंगा, और इस 8 के साथ ही जो माइनस का साइन है इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। मतलब 15 माइनस मैं सिर्फ 8 माइनस 3 सॉल्व करूंगा। ये है विंकुलम, इतना बड़ा प्रभाव है कि इस नंबर के पहले जो साइन है इसका इससे कोई मतलब नहीं। 8 माइनस 3 5 आ गया 10, तो यहां पर 10 ही आएगा बच्चों। अब समझना 22 माइनस 24 माइनस, मैं इकट्ठा करता हूं, इसको सॉल्व कर दिया, यहां पर 10 आया 10 आया। 14 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डायरेक्ट हो गया। इसको सॉल्व करा 10 आया, 14 माइनस 10 4 आता, डायरेक्ट 4 लिख दिया। 22 माइनस 24 में से 4 गया, क्या आएगा 20 आएगा, आंसर आ गया 2। ये भी आरएमएस में ही आया हुआ है, आरएमएस 2017 में। देखिए 5 से काटा इसको 3 आया, 9 हो गया माइनस, 5 से काटा इसको 4 आ गया माइनस, इससे इसको डिवाइड किया 5 आ गया। 9 माइनस माइनस प्लस मार्किंग माइनस की, 0 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन और हो गए। उसके बाद यस है कुछ अच्छे, 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 16 प्लस 16 प्लस 16 डिवाइड बाई 4 माइनस 13, ये आया है आरएमएस 2018 में। एक और है 75196 इंटू 999, ये भी आया है आरएमएस 2018 में। मैं आपको एक चीज समझाता हूं बच्चों, आप लोग क्या सोचते हो कई बार कि बस इसमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर दे दो। गलत सोचते हो आप। देखो मल्टीप्लाई करने में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है, हमें समय बर्बाद नहीं करना। 75196 है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ये आप सबको पता है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 75196 000 लग जाएंगे बस। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि इंटू करने से कम समय लगेगा इसमें, इससे इसको माइनस करना है बस। 75196,000 माइनस करना है 75196 बस। और देखो ये जो सेकंड थर्ड स्टेप करना पड़ा, नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख के कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें 3 0 लगा के ये लिखोगे और यही नंबर माइनस कर दोगे। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 175। यही आंसर है, यही आंसर है। उसके बाद इसको देखिए, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 16 प्लस 16 प्लस डिवाइड करा 4 आया -13। फिर अलग ही समझ में आ रहा है, सब प्लस के नंबर है। 16 16 32 32 4 36 -13, आंसर आ गया 23। तो बच्चों मैंने आई थिंक आज आपको 7-8 साल मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के पिछले 7-8 सालों के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं। पहली क्लास में सैनिक स्कूल के पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस करवाए थे। तो मेरे हिसाब से ये 2 क्लास जो है सिंप्लीफिकेशन की आपके लिए इनफ है। फिर उसके बाद अपनी बुक्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। देखते हैं जो अगला वीडियो आएगा वो किस चैप्टर पे आएगा। एक और बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।